दोस्तों नमस्कार। इस देश में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है और हिंदुओं में भी कृष्ण को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। और कृष्ण को मानने वाले ज्यादातर लोगों के लिए या फिर कहें तकरीबन सभी लोगों के लिए उनकी जन्मभूमि मथुरा वृंदावन सबसे अहम मानी जाती है। और मथुरा वृंदावन में जो है बांके बिहारी मंदिर सबसे बड़ा केंद्र है। मतलब कोई भी वहां जाता है, अगर मथुरा वृंदावन जाता है तो उस मंदिर में जरूर जाता है। तो अब उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार जो है मथुरा वृंदावन के इस मंदिर बांके बिहारी मंदिर जो कि सुप्रसिद्ध मंदिर है, इस पर कब्जा करने के लिए तैयार बैठी है और रातों रात एक ऑर्डिनेंस लेकर आ गई है। लेकिन फिलहाल रास्ते में खड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से आज बेहद तीखे सवाल पूछे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रातों रात ऑर्डिनेंस पास किया, एक अध्यादेश पास किया, और जिसके तहत बांके बिहारी मंदिर जो है उसकी सारी व्यवस्थाएं जो है इस सरकार के तहत आ जाएंगी, सरकारी कामकाज के तहत आ जाएंगी। इसके लिए एक नया बोर्ड बनाया जाना था, नया ट्रस्ट गठित होता। लेकिन इसी दौरान जो सदियों से इस मंदिर की देखभाल कर रहे थे उन लोगों से हालांकि सरकार ने कुछ पूछा नहीं कि वो एक ट्रस्ट बनाए या ना बनाए, या फिर इसके बारे में उन लोगों की जो सदियों से देखभाल कर रहे थे उनकी क्या राय है, इस बारे में सरकार ने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। और सीधे सीधे तौर पर ये अध्यादेश जारी कर दिया। और इस अध्यादेश को उन लोगों ने जो गुसाई परिवार है, जो 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 लोग हैं, सेवायत जो लोग हैं, उन्होंने इसकी खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी और सुप्रीम कोर्ट में आज उस बात को लेकर सुनवाई हुई। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मंदिर मैनेजमेंट और सेवायत परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब असली खबर जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि इतनी जल्दी में ऑर्डिनेंस लाने का क्या मतलब था, जिन लोगों पर ये सब इस सब पूरी का प्रक्रिया का असर पड़ने वाला है, क्या आपने उन लोगों से राय ली? बिल्कुल नहीं ली गई वो राय। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या सच में बाकी राज्यों में भी ऐसे बड़े मंदिरों को सरकारें अपने हाथ में ले लेती हैं, या यूपी सरकार ही इतनी जल्दबाजी कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसा काम पूरी पारदर्शिता और बातचीत से होना चाहिए था, एक लोकतांत्रिक संवाद से होना चाहिए था, ना कि रातों रात गुपचुप तरीके से। जाहिर बात है कि कोर्ट ने ये माना है कि उत्तर प्रदेश सरकार गुपचुप तरीके से बांके बिहारी मंदिर को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही थी। कोर्ट ने यहाँ तक संकेत दिए हैं कि इस पूरे मामले में एक अस्थायी व्यवस्था के लिए स्वतंत्र कमेटी बनाई जा सकती है, और ये कमेटी तब तक काम करेगी जब तक इस मुद्दे का पूरा फैसला ना आ जाए। तो फिर एक किस्म से जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो कब्जा करने की जो कोशिश थी बांके बिहारी मंदिर पर, वो अस्थायी रूप से रुकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भक्तों, लोगों और मंदिर से जुड़े परिवारों की अहमियत और उनकी आवाज को जाहिर बात है तरजीह दी है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताता हूँ कि वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर जो है वो देश दुनिया में ऐसा सुप्रसिद्ध मंदिर है भगवान कृष्ण का। यहाँ स्वामी हरिदास जो कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे, वो आराधना किया करते थे कृष्ण की। और कहा जाता है कि कृष्ण का प्राकट्य यहीं उन्हीं की वजह से हुआ है, उन्हीं की आराधना की वजह से हुआ है। तो अब आपको खबर पर ले आता हूं कि खबर जो है कि 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025 जो है वो पास किया। और ये एक नया सार्वजनिक ट्रस्ट बनाने के लिए इसकी तैयारी की गई थी, जो अब मंदिर का पूरा प्रशासन, संपत्ति, चढ़ावा और संचालन का काम करेगा, तमाम संपत्तियों को देखेगा। इस ट्रस्ट में सरकारी अधिकारी जैसे डीएमएस, एसएसपी, नगर आयुक्त, नगर निगम आयुक्त और ये तमाम और कुछ नामांकित सदस्य जो थे उनको मौका दिया जाना था। इसके अलावा सरकार का दावा है कि मंदिर के चढ़ावे और फंड में जो भी पारदर्शिता है वो ये जो ऑर्डिनेंस था ये 26 मई 2025 को लागू किया गया था। और जैसे ही ये ऑर्डिनेंस लागू हुआ, बिल्कुल बिना देरी किए मंदिर की सारी व्यवस्थाएं, सारी संपत्तियां जो हैं इस ऑर्डिनेंस के तहत सरकार के पास आ गई, यानी अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार हो गए। लेकिन इसके तुरंत बाद जो है जिन भी परिवारों ने सदियों से इस मंदिर को चलाया है, उन्होंने कहा कि उनसे बिना राय लिए हुए ये सब किया गया और उनकी सहमति भी इस पर नहीं ली गई। उन परिवारों और ट्रस्टियों ने आरोप लगाया कि सरकार जो है इस निजी मंदिर को गैर कानूनी तरीके से उनसे ले रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आस्था और धार्मिक प्रबंधन के अधिकारों का, उनके जो अधिकार हैं आस्था और धार्मिक प्रबंधन का, उसका ये हनन है और संविधान की अनुच्छेद 26 में उन्हें ये अधिकार प्राप्त है। उन्होंने ये दलील जो है वो कोर्ट में दी है। अब इसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं वो ये हैं कि
क्या एक निजी पारंपरिक मंदिर पर सरकार अचानक नियंत्रण ले सकती है? क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? और क्या सरकार का असली मकसद फंड और संपत्ति पर अधिकार करना है, लोगों की भावनाओं पर, लोगों की आस्था पर अधिकार करना है? क्योंकि अगर सरकार इस मंदिर को अपने हाथ में लेती है तो जाहिर तौर पर यहाँ आने वाली तमाम जो भीड़ होगी वो एक किस्म से सरकारी प्रभाव में भी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये भी सुन लीजिए। ट्रस्टियों ने, जो मंदिर के ट्रस्टी हैं और तमाम दूसरे अहम लोग हैं, उन्होंने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और सोमवार को जब इस याचिका पर बातचीत हुई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने साफ पकड़ लिया था कि सरकार जो है बहुत जल्दबाजी में ये कदम उठा रही है। अगर सरकार को इस मंदिर को अपने आधिपत्य में लेना था, अपने कब्जे में लेना ही था, तो सबसे रायशुमारी की जा सकती थी, बातचीत की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने, लाइव लॉ की ये रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इतनी ज्यादा जल्दबाजी, यानी इतनी टियरिंग हरी, ये शब्द का इस्तेमाल किया है, इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्या है इस मंदिर को अपने कब्जे में लेने की? सरकार ने ऑर्डिनेंस लाते वक्त उन लोगों से रायशुमारी क्यों नहीं की? अगर ये होता तो क्या ये सही नहीं होता? क्या ये न्याय संगत है कि उन लोगों से बिना पूछे आप उनका मंदिर, जो कि एक निजी मंदिर है, उसे आप अपने कब्जे में ले रहे हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या देश में ऐसा कहीं और भी हो रहा है कि मंदिरों का मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट कानून से सरकार अपने हाथों में ले लेती है? क्या ऐसा कहीं और भी हो रहा है? यानी ऑर्डिनेंस लाके ये मंदिरों को अपने हाथ में ले लेना, ये सरकार कहीं और भी देख रही है, जिसको वो रेप्लिका कर रही है। यहाँ पर कुछ प्रशासनिक तथ्य भी इस बारे में सामने आए हैं। वो ये कि इससे पहले 2025 में, मई 2025 में ही मंदिर के भक्तों की सुविधा के लिए, मतलब यहाँ आने वाले लोगों की सुविधा के लिए तकरीबन 5 एकड़ जमीन खरीदने के लिए, और जिसमें पार्किंग, टॉयलेट और सिक्योरिटी जैसी सुविधाएं बनाई जानी थी, उसके लिए सरकार ने मंदिर समिति की एक याचिका के तहत जो है फंड, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर समिति की याचिका के तहत फंड जो है वो मंजूर किया था। हाई कोर्ट ने नवंबर 2023 में मंदिर फंड का सीधा इस्तेमाल सरकार को करने से मना कर दिया था। ये बहुत अहम बात है, हाई कोर्ट इस बारे में सरकार को मना कर चुका है कि आप मंदिर में आने वाले फंड का सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कुछ हिस्से का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी थी, क्योंकि जाहिर बात है कि मंदिर में इतनी बड़ी भीड़ जब आ रही है तो सरकार को प्रबंधन के लिए पैसा चाहिए होता है, तो इसमें सरकार को कुछ फंड का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का यह भी आरोप है कि सरकार ने इसी संशोधित आदेश को आधार बनाकर इस ऑर्डिनेंस की आड़ में पूरे मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की है। अब एक और बात यह है कि जो कोर्ट के जो पैनल के वकील हैं, उनका कहना है कि यह कदम संविधान के धर्म संपन्न संस्थाओं के अधिकार अनुच्छेद 26 के खिलाफ है और राज्य सरकार का धार्मिक संस्थाओं का प्रशासन अपने हाथ में लेना संवैधानिक दायरे से बाहर है। मतलब ये दलील दी गई है कि राज्य सरकार ये गलत कर रही है। ऑर्डिनेंस में जिन सरकारी अधिकारियों को ट्रस्ट में रखा गया है, उनका मकसद केवल सुविधा लेना है या कंट्रोल करना है, इस बात पर भी बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सरकार की ऑर्डिनेंस लागू करने की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और इस पूरे मामले पर फिलहाल में रोक लगा दी गई है। लेकिन ये रोक जो है फैसला होने तक है, क्योंकि इसके बारे में कोई ठोस फैसला भी नहीं आया है। ये ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरा मुद्दा जो है, क्योंकि ये संवैधानिक मुद्दा भी बन रहा है, तो इसलिए इसे संवैधानिक पीठ पर या किसी बड़ी बेंच के सामने भेजा जाएगा। हाई कोर्ट ने भी अपनी सुनवाई आगे बढ़ा दी है। तब तक सुप्रीम कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट इस मामले में अपनी सुनवाई तब तक नहीं करेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा अंतिम आदेश नहीं देता। लेकिन इस पूरे मामले से कुछ बातें बहुत क्लियर हो रही हैं। वो ये है कि क्या ये विकास के नाम पर पारंपरिक अधिकारों और धार्मिक व्यवस्थाओं का अधिग्रहण करने लगी है सरकार, या फिर और भी बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार ने अचानक इतनी जल्दी में यह कदम पारदर्शिता के लिए उठाया है, या फिर असली मकसद मंदिर के धन और ताकत को अपने काबू में करना है और यहाँ आने वाले करोड़ों लोगों पर एक अपना प्रभाव छोड़ना है, एक राजनीतिक इसका लाभ उठाना है। सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि लोगों की आस्था, परंपरा और अधार्मिक अधिकार दिखावे या जल्दबाजी की भेंट नहीं चढ़ाए जा सकते, जैसा कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। आने वाले समय में यह केवल बांके बिहारी मंदिर ही नहीं बल्कि देश के और भी बड़े मंदिरों के लिए ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो बात है ये बड़ी दलील बनने वाली है। तो ये दोस्तों ये बड़ा अहम है, जैसा मैंने आपको कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मतलब बांके बिहारी मंदिर पर कब्जा करने से सरकार को जो रोका है, ये अहम बात है और इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार इस समय किस तरह से आस्था पर भी
चोट कर रही है, या फिर ये कहें कि आस्था, लोगों की जो आस्था के केंद्र हैं उनको भी अपने अपने आधिपत्य में चाहती है, अपने अधिकार में चाहती है। अब इससे क्या बड़े राजनीतिक लाभ होंगे ये आपको पता है, और आने वाले दिनों में ये और साफ होगा। वीडियो कैसा लगा इस बारे में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।